Hello friends, welcome to our YouTube channel Pharma Education 1M. Please subscribe, like, share and आज हम बात करने वाले हैं आईवी रूट के द्वारा दिए जाने वाले RL, DNS और NS सॉल्यूशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हम देखेंगे कॉमनली यूज्ड आईवी फ्लूइड्स इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक। अगर आप एक स्टूडेंट हैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड तो आपको ये बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूजेस एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एनएस, जिसको हम नॉर्मल सेलाइन भी बोलते हैं। डीएनएस स्टैंड्स फॉर डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। उसके बाद हम देखेंगे डेक्सट्रोज इंजेक्शन के फर्दर 3 टाइप्स, D5, D10 एंड D25। देखिए यहाँ पर D का मतलब है डेक्सट्रोज और ये जो 5 है ये क्वांटिटी बताता है डेक्सट्रोज इंजेक्शन की इस आईवी फ्लूइड में। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन के यूजेस एंड कॉम्पोजिशन और लास्टली हम देखेंगे स्पेशल आईवी फ्लूइड जिसको हम आइसोलाइट पी या फिर लैक्टलाइट पी भी बोलते हैं। यहाँ पर P का मतलब है पीडियाट्रिक एज ग्रुप, तो ये वाला आईवी फ्लूइड मेंटेनेंस फ्लूइड की तरह यूज होता है पीडियाट्रिक एज ग्रुप में। यहाँ पर हम जितने भी आईवी फ्लूइड्स देखेंगे वो सारे 100 ml, 1000 ml, 500 ml की पैकिंग में अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो हमारे पास नॉर्मल सेलाइन है वो 100 ml की पैकिंग में है और हमारे पास जो डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन है वो हमारे पास 500 ml की पैकिंग में है। पर हम जितने भी आईवी फ्लूइड्स पढ़ेंगे वो उनकी कॉम्पोजिशन हम 100 ml में पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विद नॉर्मल सेलाइन। देखिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ये है हमारे पास 100 ml नॉर्मल सेलाइन। इस 100 ml नॉर्मल सेलाइन में 0.9 ग्राम होगा NaCl सोडियम क्लोराइड और रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा वाटर। और ये वाटर सिंपल वाटर नहीं होता, हाई क्वालिटी डिस्टिल्ड वाटर होता है विदाउट सिग्निफिकेंट कंटामिनेशन, जिसको हम बोलते हैं वाटर फॉर इंजेक्शन। तो देखिए आप अगर इस पैकिंग में देखेंगे यहाँ पर लिखा भी है ईच 100 ml कंटेन सोडियम क्लोराइड 0.9 ग्राम एंड वाटर फॉर इंजेक्शन QS। अब ये QS क्या है? QS स्टैंड्स फॉर क्वांटम सेटिस। क्वांटम सेटिस का मतलब होता है अमाउंट विच इज इनफ। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉर्मल सेलाइन के यूजेस। फर्स्ट यूज है इसका यूज्ड इन डिहाइड्रेशन। तो अगर वॉमिटिंग या फिर डायरिया का पेशेंट आता है तो डॉक्टर उसको नॉर्मल सेलाइन आईवी इन्फ्यूजन देता है। क्यों? वॉमिटिंग और डायरिया में फ्लूइड का लॉस हो जाता है बॉडी से और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है और यहाँ पर क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर। तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम नॉर्मल सेलाइन का आईवी इन्फ्यूजन देते हैं। हाइपोनेट्रीमिया के पेशेंट में भी नॉर्मल सेलाइन दिया जाता है बिकॉज यहाँ पर हमारा सोडियम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वुंड वॉशिंग के लिए, अगर इंजरी ज्यादा है तो हम नॉर्मल सेलाइन का यूज करते हैं वुंड वॉशिंग के लिए एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज व्हीकल टू गिव इंजेक्शंस। जो हमारे कंसंट्रेटेड इंजेक्शंस होते हैं या फिर जिन इंजेक्शंस को हमें स्लो आईवी देना होता है तो हम क्या करते हैं नॉर्मल सेलाइन में उस सिरिंज की हेल्प से उस इंजेक्शन को ऐड कर देते हैं, देन ये नॉर्मल सेलाइन हम पेशेंट को दे देते हैं। नेक्स्ट भी है डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन जिसको हम शॉर्ट में DNS बोलते हैं। कॉम्पोजिशन देखते हैं, इजी लैंग्वेज में समझते हैं। ये हमारे 500 ml का DNS है। अगर हम 100 ml DNS की बात करते हैं तो 100 ml DNS में होता है 5 ग्राम डेक्सट्रोज, सोडियम क्लोराइड होगा 0.9 ग्राम और रिमेनिंग पोर्शन होगा वाटर फॉर इंजेक्शन का। इससे पहले हमने नॉर्मल सेलाइन देखा जिसमें हमारा सोडियम क्लोराइड था और वाटर फॉर इंजेक्शन था। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड हो जाता है वो है डेक्सट्रोज। आपको यूजेस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है वो है DNS इज यूज्ड एज मेंटेनेंस फ्लूइड। मेंटेनेंस फ्लूइड क्या होता है? वो फ्लूइड जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, फ्लूइड रिस्टोर करेगा और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेगा। तो एनर्जी हमारी डेक्सट्रोज से मिल जाती है, मतलब ग्लूकोज से मिल जाती है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट वाटर फॉर इंजेक्शन से हो जाता है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सोडियम क्लोराइड से हो जाता है।
हाइपोग्लाइसीमिया के केस में, क्योंकि यहाँ पर हमारा डेक्सट्रोज है, तो हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट में हम ये यूज करेंगे और इसको हम डिहाइड्रेशन में भी यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, डायबिटिक पेशेंट में आप डीएनएस नहीं देंगे, बिकॉज यहाँ पर ग्लूकोज है, तो डायबिटिक पेशेंट में इसको हम यूज नहीं करेंगे। अभी तक हमने देखा है नॉर्मल सेलाइन में दो कंपोनेंट होते हैं, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर फॉर इंजेक्शन। डीएनएस में तीन कंपोनेंट होते हैं, डेक्सट्रोज, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर फॉर इंजेक्शन। अब हम देखेंगे जो डेक्सट्रोज इंजेक्शन होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, डेक्सट्रोज एंड वाटर फॉर इंजेक्शन। यहाँ पर हमारा थर्ड कंपोनेंट सोडियम क्लोराइड एब्सेंट होता है। अब जो हमारे डेक्सट्रोज इंजेक्शन आते हैं वो तीन फॉर्म में आते हैं, D5, D10 और ये D25। अब ये D5, D10, D25 क्या बता रहा है? D5 हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू